हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेक्टेंगल पैटर्न। ये तब बनता है जब मार्केट में एक इनडिसाइसिवनेस होती है कि मार्केट का डायरेक्शन अब किस तरफ जाएगा, ऊपर नीचे, ये पता नहीं है। बायर्स एंड सेलर्स एक जगह पे कंसंट्रेटेड है या एक बहुत बड़ा जोन बन सकता है। दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, एक रेजिस्टेंस होता है और एक सपोर्ट होता है, और उसी के बीच में प्राइस ऑसिलेट करते रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। देखिए कुछ इस तरीके का होगा। सपोज दिस इज माई रेक्टेंगल। अब मार्केट में जो प्राइस है वो इस रेक्टेंगल के जोन में आया, ऊपर नीचे। तो हो क्या रहा है, आप देखो कि अब इसको सपोज कर लेते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन डिपेंड करता है मार्केट की वॉलेटिलिटी पे, स्टॉक की वॉलेटिलिटी पे। सपोज ये हो सकता है कि ये ऐसे ही मूव कर रहे हैं ऑलमोस्ट फॉर 2 मंथ्स। ये 2 मंथ्स का टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं। यहाँ पे मई चल रहा है, इधर जून आ गया, तो 2 महीने तक ऐसे ही है स्टॉक का प्राइस। जस्ट सपोज इसको मैं कह देता हूँ, यहाँ पे प्राइस चल रहा है ₹110 और यहाँ चल रहा है ₹90। तो ये जो ₹30 का प्राइस का जोन बन गया है, 90 से 110, इसी में ऊपर नीचे कर रहा है। अब ये जो लेवल होता है, ये वाली पर्पल लाइन, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है, बार बार यहाँ से सेलर्स का हैवी प्रेशर आ रहा है, रेजिस्टेंस खा के नीचे आ जा रहा है। ये वाली पर्पल लाइन हो गई हमारी सपोर्ट। यहाँ से बार बार प्राइस बाउंस बैक कर जा रहा है। यहाँ पे बायर्स बहुत बैठे हुए हैं, इधर सेलर बहुत हैवी है, इधर बायर्स बहुत हैवी है, बीच में प्राइस एकदम साइडवेज हो गई, कंसंट्रेटेड हो गया। ये एक पूरा रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बन जाता है, राइट। अब ये जब फॉर्मेशन बनता है उस दौरान इसका ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लंबे समय के लिए बने, क्योंकि जितने लंबे समय के लिए बनेगा इसका ब्रेकआउट उतना ही बढ़िया आएगा, राइट। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। अब होता क्या है, ये जो बीच के लेवल्स होते हैं, ये वाले लेवल्स बीच वाले, इसमें वॉल्यूम आपको बहुत लो देखने को मिलेगी। यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है बीच में। यहाँ पे वॉल्यूम हाई हो सकता है। हाई वॉल्यूम दो चीज़ इंडिकेट करता है, या तो नीचे की तरफ एक हैवी सेलिंग आ सकती है रेजिस्टेंस से, या तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और सिमिलरली यहाँ नीचे के लेवल पे वॉल्यूम हाई हो सकता है, राइट। सो यूज़ वॉल्यूम एज अ कन्फर्मेशन, उसको फिल्टर करने के लिए यूज़ करिए। साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ये मैंने आपको बताया कि एक इक्विलिब्रियम बन जाता है मार्केट में, बायर्स और सेलर्स के बीच में एक ही जोन बन जाता है प्राइस का। एंड सेकेंड थिंग क्या होता है, सपोज मार्केट एक बड़े अप ट्रेंड में जाके एक साइडवेज कंसोलिडेशन आता है, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है साइडवेज में। तो यहाँ पे पता चलता है कि मार्केट अब थोड़ा रेस्ट कर रहा है, कूल डाउन किया मार्केट ने एक बढ़िया मोमेंटम दिखाने के बाद। तो यहाँ से एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन आ सकता है वापस ऊपर की तरफ। अगर ये लो नहीं तोड़ता है, मार्केट अपना रेक्टेंगल नहीं तोड़ता है, तो एक प्राइमरी ट्रेंड पर ये आप कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। ये दो तरीके के साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताते हैं आपको रेक्टेंगल पैटर्न, राइट। अब इससे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या बनती है हमारी रेक्टेंगल पैटर्न से। सबसे पहले तो हमने बात करी ब्रेकआउट ट्रेडिंग की, कि हमने रेक्टेंगल पकड़ा, उसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो रहा है, वो आपको वॉल्यूम में कंफर्मेशन लीजिए। आप RSI लगा के भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो क्या RSI ओवर सोल्ड वाले जोन में है, या नीचे की तरफ हो रहा है तो क्या RSI ओवर वॉट वाली जोन में है। तो ऐसे आप RSI के साथ डबल कंफर्मेशन लेके आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं। दो, ओके। सो ब्रेकआउट ट्रेडिंग हमने डिस्कस किया, इसके कंफर्मेशन डिस्कस किया, वॉल्यूम एंड RSI। अगर वॉल्यूम हाई एट ऑन द एजेस, फिर होती है रेंज ट्रेडिंग। रेंज ट्रेडिंग काफ़ी सिंपल है, इसको स्कैल्पिंग भी कहते हैं और बहुत लोग इससे करते हैं। आपने एक रेक्टेंगल पकड़ लिया, प्राइस का मोमेंटम यहाँ से यहाँ पर है, क्या किया, जब प्राइस यहाँ पे आ रहा है रेजिस्टेंस पे तो आपने सेल कर दिया, फिर यहाँ पे आपने बाई कर लिया, आपने प्रॉफिट बुक की, फिर यहाँ पे आपने वापस बाई किया ऊपर की तरफ के लिए, आपने ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेल कर दिया, फिर यहाँ पे सेल कर दिया, फिर नीचे की तरफ बाई कर लिया। तो ये आपकी एक रेंज ट्रेडिंग हो रही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, राइट। जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है देखने को मिलने के, तब तक आप एक रेंज ट्रेडिंग करते हो, और आप ऐसे लगा देते हो कुछ जिससे 10 पॉइंट नीचे, या कुछ अपने परसेंटेज बेसिस पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया जोन के ऊपर नीचे, तो आपका एक बढ़िया रिस्क रिवार्ड भी बन जाता है, राइट। कंफर्मेशन विद ऑसिलेटर वही हो गया RSI की जो मैंने बात करी। RSI के साथ आप एक स्टोकेस्टिक RSI भी लगा सकते हो। इस दोनों से आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन पता कर सकते हो। मेजरिंग टारगेट, दिस इज नाउ आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, कि आप टारगेट कैसे मेजर कर सकते हो। आपको इसमें पता चल सकता है कि आप कितना पोटेंशियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्या आपका रिस्क रिवार्ड रह सकता है, कितना आपका एसएल होना चाहिए, ऑलराइट। अब सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने एक वीकली चार्ट खोल दिया है एक्सिस बैंक का।
एक्सिस बैंक के वीकली चार्ट पर एक बहुत ही बढ़िया रेक्टेंगल का सिस्टम बनता है। ये बार अपने एक प्राइमरी ट्रेंड में कंटिन्यू देता है, थोड़ा सा कूल डाउन करता है साइडवेज होके और फिर वापस ऊपर की तरफ ट्रेंड देता है। चलिए यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल्स आइडेंटिफाई करता हूँ आपके लिए। शेप ही मैंने रेक्टेंगल ले लिया है। देखो पहला रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल हो गया गाइस। सो आई होप आपको जैसे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाया आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, जो एक सपोर्ट, ये एक सपोर्ट का लाइन है और ये एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडल्स दिख रहे हैं, वीकली मतलब अगर आप डेली पे जाओगे तो बहुत बढ़िया और बड़ा दिखेगा। एक बार डेली टाइम फ्रेम इसका खोलता हूँ, आप देखो डेली पे। सो ऑलमोस्ट दिस वाज द पीरियड फ्रॉम 31 मई टू कैंडल तक रहा है 11 सितंबर। तो ऑलमोस्ट मई अगस्त सितंबर 2 मंथ्स का पीरियड था ये। फिर अगर आप इस वाले रेक्टेंगल पर आए तो 20 मतलब दिसंबर से स्टार्ट हुआ और इट ऑलमोस्ट अभी एग्जैक्ट ले रहा है ये मई में। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं अब हम इजीली समझने के लिए। तो ये आपको ड्यूरेशन पता चला। अब आप जोन देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस बाबा खा रहा है, ये एक तरीके से इसका मिडिल लाइन हो गया। जो भी इसका आपको सिंपल बताता हूँ, उसका एवरेज निकाल लो इस रेक्टेंगल का, देखना यही मिडिल लाइन आएगा, बार बार वहाँ पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा होगा। 999.2 का रेजिस्टेंस है ऊपर और तो नीचे 930 रुपीज़ मान लेते हैं। तो 990 और 930 को ऐड करिए और उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो हमारा 960 एक मीडियन एवरेज आता है। तो यहाँ 960 पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 960। हाँ, अब जब मैंने 960 पे लाइन ड्रॉ किया तो आप देखिए बार बार यहीं से सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए रेक्टेंगल के अंदर भी एक छोटा सा मैंने रेक्टेंगल बना दिया कि आपको तुरंत इंट्राडे मूवमेंट भी मिल जाए, राइट। अब इसके अंदर आप अगर रेंज ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पर बाई करना है, यहाँ पे सेल कर देना है छोटे से रेंज में। अगर आप बड़ा मोमेंटम कर रहे हो तो यहाँ सेल कर देना है, फिर यहाँ बाई करना है, फिर यहाँ सेल कर देना है, राइट। और ये आपका एक और अच्छा रेंज है तुरंत बाई सेल के लिए। फिर यहाँ जब आते हैं सिंपल, यहाँ पे भी आप इसका भी मीडियन निकाल लो, ये कुछ आएगा इस वाले लेवल के अराउंड आएगा जब आप इसका एवरेज निकालोगे। यहाँ पर आपको सेल करना है, नीचे बाई कर लेना है, बाई करना है, ऊपर सेल कर देना है। तो ऐसे करके आपकी रेंज ट्रेडिंग हो गई। ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे देखोगे आप? ब्रेकआउट ट्रेडिंग देखना बहुत सिंपल है। ब्रेकआउट में आपको सबसे पहली बात तो ये कि जब रेक्टेंगल से बाहर अगर कैंडल जा रहा है और बढ़िया वॉल्यूम भी है, हाई वॉल्यूम, तो समझ लो आपको एक कंफर्मेशन है ब्रेकआउट के लिए। साथ में आप RSI भी लगा दो डबल कंफर्मेशन के लिए। मैं यहाँ पे RSI ऐड करता हूँ, इंडिकेटर RSI। तो यहाँ पे ये ओवर बॉट वाली जगह पे नहीं है, मतलब 70 के ऊपर नहीं है, तो एक तरीके से सेफ रहेगा। तो यहाँ पे एंटर कर लिया मैंने, बढ़िया ब्रेकआउट। फिर इस वाले रेक्टेंगल पर मैं यहाँ पर आता हूँ, अभी यहाँ पे वीकली कैंडल पे सस्टेन किया है ब्रेकआउट, और इधर भी RSI ओवर बॉट पे नहीं है, वॉल्यूम एवरेज पे, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं है, एवरेज वॉल्यूम है। तो यहाँ पर मैं एक स्मॉल SL यहाँ पे लेके, इसका जो मिडिल लाइन है, इसका जो मिडिल लाइन का एवरेज आएगा वो SL लेके मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट लगा सकता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको टारगेट बताना है मुझे। टारगेट कैसे करोगे? आप इसका हाइट मेजर कर लो, इसका हाइट कितना आ रहा है। यहाँ पे मैंने स्केल लगाया, इसका हाइट आ रहा है ऑलमोस्ट 115 पॉइंट का। ऑलराइट, 116 पॉइंट का इसका हाइट है। तो सेम आपको ऐड कर देना है इस वाले लेवल के ऊपर। तो इसका जो 116 पॉइंट आएगा यहाँ से रेक्टेंगल से लेके कुछ 105 पॉइंट है टू 1250, तो 1260 के अराउंड का आपका टारगेट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड देखिए कितना बढ़िया बनता है। लॉन्ग पोजीशन मैंने यहाँ एंटर मारी कुछ, ये यहाँ पे मेरा SL होगा और 1260 का मेरा प्रॉफिट होगा। इसका हाइट मेजर करना है हमें। तो दिस इज ऑलमोस्ट 1:2 का ट्रेड है। सो आई होप गाइज आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा कि आप कैसे इसमें टारगेट बुक कर सकते हो, कैसे इसमें आप ऐसे लगा सकते हो हाइट मेजर करके, आप RSI के साथ कैसे डबल कंफर्मेशन लेना है, आपको वॉल्यूम का फिल्टर कैसे लगाना है, रेंज ट्रेडिंग क्या होती है इसमें। सो दिस इज आवर रेक्टेंगल पैटर्न। जब मार्केट में इंडिसाइसिवनेस होती है, एक आप प्राइमरी ट्रेंड पे कंटिन्यू हो सकते हो। ओके, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रेडिंग इन USD। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।